Hello everyone, welcome to the channel कानून एक्सप्रेस। एज वी प्रोमिस्ड कि आईबी के लिए हम वन शॉट का वीडियोस लाया करेंगे जिसे देखकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सके। एंड आज जो हमारा टॉपिक है पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सिर्फ एडवोकेट्स के लिए या फिर अपकमिंग एडवोकेट्स के लिए या फिर जो एआईबी एग्ज़ाम है जो 7 तारीख को क्लैट पीजी का एग्ज़ाम आने वाला है वो, या फिर जो लेमैन है उन सब के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एंड तक वीडियो को देखिए एंड इसका जो नोट्स है मैं इधर अटैच कर दूंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए देन हमें हमारी जो मेल आईडी है उस पर मेल कीजिए एंड वी विल प्रोवाइड द पीडीएफ। So let's begin. The term PIL originated in United States of America in 1970s में 1, 2, 3 करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर पास्ट ईयर में रिपीटेशन हुआ है वो पढ़ाती जाऊंगी एंड नोट्स पे अटैच कर दूंगी। सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ द PIL फर्स्ट डेवलप इन इंडिया हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1979। जो ये था कि रिलेटेड टू द अंडर ट्रायल प्रिजनर, जो अंडर ट्रायल के प्रिजनर थे उनके हक के लिए ये जो पीआईएल है ये फाइल किया गया था। पीआईएल देखिए, आप जो लेमैन है या फिर जो लॉ स्टूडेंट है उनके दिमाग में आ रहा ही होगा कि ये पीआईएल है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस किस में हम फाइल कर सकते हैं? जो पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए हो, जैसे कि समझे कि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमारा पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं था, तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स हो सकता है। इसके लिए हमने एमसी मेहता ने एक पीआईएल फाइल किया था, तो उसके चलते ये जजमेंट आया है इस पीआईएल के चलते कि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस हेल्ड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि पीआईएल हम जो पब्लिक इंटरेस्ट है सिर्फ उन्हीं के लिए ही फाइल कर सकता है। थर्ड, ये जो पीआईएल का स्कोप है ये एक्सपैंड किया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में। इसका डेट याद रखेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि 1981 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो लोकस स्टैंडी है उसको अलाउ कर दिया गया था। अगर लोकस स्टैंडी क्या है, लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है, लोकस स्टैंडी का मतलब ये है जो अग्रीव्ड पार्टी है या फिर जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है वो लोग ही सूट फाइल कर सकता है। पर लोकस स्टैंडी रिलैक्स कर दिया, मतलब एनी पर्सन कैन फाइल द पीआईएल। उसमें वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, उस चीज में इंटरेस्ट हो या फिर ना हो, फिर भी एनी पर्सन कैन फाइल द पीआईएल। थर्ड, ये जो पीआईएल है इसका पायनियर किसको बोला जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को। इन्होंने बोला था कि पीआईएल इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये याद रखिएगा कि ये जो पीआईएल है ये जुडिशियल एक्टिविजन मतलब जुडिशियरी का ये रचना किया गया है। इसमें पार्लियामेंट या फिर किसी भी तरीके के एक्ट पास नहीं हुआ। सो इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल या फिर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टू एंश्योर द जस्टिस टू पोर एंड द मार्जिनलाइज्ड पीपल। जो पोर एंड द मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनको जस्टिस देने के लिए इसका ही ऑब्जेक्ट है। ये जो पीआईएल है ये कौन से डिकेड में इंडिया में स्टार्ट हुआ? ये 1970 डिकेड पीआईएल स्टार्ट इन इंडिया। जो रिपीटेड क्वेश्चन है एआईबी के वही हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, पीआईएल कैन बी फाइल्ड। अभी पीआईएल किस आर्टिकल के दौरान फाइल किया जा सकता है, क्योंकि इसका तो कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है। तो पीआईएल कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 इन द हाई कोर्ट। पीआईएल सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जा सकता है। एंड पीआईएल फाइल करके अगर 32 और 2226 में हम फाइल करें तो इस दौरान कोर्ट क्या इशू कर सकता है? यस, कोर्ट रिट इशू कर सकता है। नेक्स्ट, पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय सेंडिंग अ लेटर, मतलब लेटर के द्वारा अगर आप लिखे तो उसको भी एज अ पीआईएल ट्रीट किया जा सकता है।
अभी हम आते हैं जुरिस्डिक्शन में, मतलब पीआईएल का जुरिस्डिक्शन किस में माना जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रेस्ट जुरिस्डिक्शन एंड एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। ये जो एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन है ये सिर्फ पीआईएल के मामले में ही फाइल किया जाता है। अभी ये जो जुरिस्डिक्शन है ये एक फेमस केस लॉ फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रेफर किया गया था ये एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। एंड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर्स थ्रू द लेटर एड्रेस टू द कोर्ट, मतलब ये लेटर के थ्रू भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है। ये जो एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है, ये जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का केस है इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड और एक केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बॉन्डेड लेबर की केस है। इसमें क्या कहा गया था, पीआईएल एज अ वेपन टू ब्रिंग अ जस्टिस टू द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड पर्सन। ये हेल्ड हुआ था बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में। ये जो पीआईएल का केस है ना, जैसे कि एआईबी में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा केस पीआईएल का नहीं है। जो फेमस जजमेंट्स है वो पीआईएल का रहता है। जैसे कि ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा हो गया, हुसैन खातून, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब पीआईएल ही है। सेकेंड, जो कंटिन्यू मैंडमस है वो इवॉल्व हुआ था थ्रू द पीआईएल। अब ये कंटिन्यूअस मैंडमस रिट क्या होता है, रिट रिमेन्स पेंडिंग until the direction are complied with, इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मैंडमस। ये जो और एक पीआईएल है राइट टू द लाइवहुड, ये पीआईएल और एक किस में हुआ था, ओल्गा टेलिस केस, ये भी एक बहुत ही फेमस जजमेंट है। तो जैसे कि पीआईएल का जो जो फेमस जजमेंट्स है वो उनमें से दिया जाता है, या फिर पीआईएल का पाइनियर कौन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो फर्स्ट पीआईएल कौन सा था, किस में पीआईएल का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, कौन से जुरिस्डिक्शन के अंदर पीआईएल फाइल कर सकते हैं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें लेटर के थ्रू पीआईएल का माना गया था। तो दोज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीआईएल। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड अच्छे से पढ़ के जाएगा, क्योंकि पीआईएल का कोई भी एक्ट नहीं है तो आपको ये कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो पीआईएल को लेकर के, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।